फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स में प्राइम नंबर को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 42 का फैक्टर कर देंगे 306 पूर्णांक 306 एचसीएफ इनटू में एलसीएम टू प्रोडक्ट नंबर। ये आपको दो नंबर का आए तो आप लोग पूरा, अगर आपको एक नंबर कॉन्सेप्ट से ट्रिक से इसे निकाल लीजिएगा भाई। पी के स्थान पे 7 माना था और क्यू के 7 माना था, तो पी इंटू में क्यू हो जाएगा। यहाँ पर 77 आ गया सर जी। देखिए हमारी पहली संख्या फर्स्ट नंबर जो है, पहली संख्या 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 में संख्या 4 के गुणनखंड में हेलो एवरीवन, आज हम कराने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर में जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आज हम वही पूरा क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो आप लोग चैप्टर 1 का अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करिएगा और वहाँ पर से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, जिसका नाम है रियल नंबर। हम इसमें से जितने भी पेपर में एमसीक्यूज एंड कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियोज़ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला है शिवम की क्लासेस का टाइम शेड्यूल है। ये क्लास 10 की क्लासेस आपको मिलती है कितने बजे? 7 बजे सुबह मिलती है, यूट्यूब पर ही मिलती है। पॉलीटेक्निक लाइव क्लास मिलती है 6 बजे, यूट्यूब पर ही मिलती है। ठीक है, टेस्ट एंड नोट्स आपको मिलता है, कहाँ मिलता है? टेलीग्राम चैनल पर आपको टेस्ट एंड नोट्स वहाँ पर कराया जाएगा। सॉल्यूशन और क्वेश्चंस आपको कहाँ कराया जाएगा? व्हाट्सएप ग्रुप पर कराया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके भी कोई से भी डाउट्स हो यहाँ पर हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला है, हम रियल नंबर में 2 ही कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। पहला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, इसे हम पढ़ेंगे और हम इसको पढ़ेंगे। और हमारा जो दूसरा होगा वो हमारा है रिसर्कुलेशन ऑफ इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी हम बताते हैं। तो देखिए हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स है, इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है अंकगणित की आधारभूत। ठीक है, आधारभूत होती है। और हमारा ये प्रमेय ठीक है, अंक गणित की आधारभूत होती है इसकी हिंदी, और इसकी जो हिंदी होती है वो होती है अपरिमेय का संख्या का पुनः भ्रमण। ठीक है, इसका होता है हिंदी। हमने आपको हिंदी भी इसका कंफर्म कराते चलूँगा ताकि आप लोग को कोई सा भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो हमने इसको समझ लिया है। हमारा जो है ये है, पहला हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स में जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम है, इसे हम पहले समझ लेते हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसे हम समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक रिग्रेडलेस ऑफ द सबसिक्वेंट सीक्वेंस ऑफ प्राइम फैक्टर। कंपोजिट को हम भाज्य संख्या कहते हैं, ये आपको पता होगा। प्राइम नंबर को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। इसमें क्या कहा गया है कि अगर हम कंपोजिट, यहाँ पर कंपोजिट नंबर को अगर हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखें तो वो कैसे लिखाएगा, मतलब कि हमें कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। तो चलिए हम आपको लिख कर बताते हैं ये किस प्रकार से इसे लिखा जाएगा। देखिए जो हमारा, मान लीजिए हम 32 का कंपोजिट नंबर निकालते हैं। ठीक है, 32 5 का हमारा जो पहला होगा, यहाँ पर 3 2 5 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो हमारे क्या होगा? फैक्टर करेंगे तो 5 आएगा, 65 आएगा। फैक्टर आपको करना आता होगा। उसके बाद यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, फिर 1 आ गया। ठीक है, यानी कि 32 अगर हम 65 इंटू में 5 करेंगे तब हमारा क्या आएगा? 325 आएगा। उसके बाद फिर से हम इसको करेंगे तो 5 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, 5 आएगा और हमारा 13 आएगा। मतलब कि इसका जो हमको मिला वो 32 5 का फैक्टराइजेशन क्या मिला? फैक्टराइजेशन हमको मिल गया 5 इंटू में 13। अब देखिए हमारा ये जो नंबर था, ये तो हमारा कंपोजिट नंबर है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। और जो ये सारी संख्याएं मिली हैं, 5 भी हमारा प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, 13 भी हमारा प्राइम नंबर ही है। तो आपको यह पता चला कि हम किसी भी संख्या से कंपोजिट नंबर है तो अगर हम उसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमको प्राइम नंबर भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया प्राइम फैक्टर्स करने पर। ठीक है, तो
आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारा जो पहला MCQs है उसे हम कवर करते हैं। क्या है हमारा पहला MCQs? एक्सप्रेस द नंबर 242 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसका प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट निकालना है। इसे कैसे निकालते हैं? देखिए बहुत ही सिंपल है। इसे हम 242 का फैक्टर कर देंगे। 242 का हम करेंगे सिंपल सा फैक्टर। ये 2 बार जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। अब देखिए ये कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा। तो 11 बार हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं और फिर 11 से जाएगा यहाँ पर 11, फिर यहाँ पर 1। अब हमारा इसका जो फैक्टर हुआ वो क्या हुआ? 242 का फैक्टर हो गया 2 इंटू में 11 इंटू में 11। ठीक है, तो 2 इंटू में 11 इंटू में 11 हो गया। तो हमारे इसमें से राइट आंसर कौन सा है? हाँ, आपको राइट आंसर आपको दिख रहा होगा कि ए वाले ऑप्शन में ये ऑप्शन मैच कर रहा है। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। एक्सप्रेस द नंबर, यहाँ पर डिजिट चेंज हो सकता है पर कॉन्सेप्ट ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, डिजिट यहाँ पर चेंज हो सकता है पर आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, हमारा जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है कि यहाँ पर क्वेश्चन फाइंड HCF एंड LCM ऑफ इंटीजर्स। इनके हमें HCF एंड LCM निकालने हैं। तो हम पहले 12 का फैक्टर कर लेते हैं। अभी हमने जस्ट आपको करके दिखाया था फैक्टर कैसे किया जाता है, तो उसी के जरिए हम करेंगे। ठीक है, 2 इंटू में फिर 2 इंटू में 3 आएगा। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, और हमारा जो है हम इसके बाद क्या करते हैं? 15 का कर लेते हैं। 15 का होगा 3 इंटू में 5, 3 इंटू में 5 होगा। उसके बाद आपको 21 का फैक्टराइजेशन करना है, तो यहाँ पर 3 इंटू में 7 होगा। ठीक है, 3 इंटू में 7 होगा। अब देखिए इसमें जो है, इसमें देखिए आपको 3 मिल रहा है कॉमन, इसमें हमको 3 मिल रहा है और इधर पे भी 3 मिल रहा है, मतलब कि इसमें 3 हमको कॉमन मिल गया। तो या HCF इसका जो होगा वो होगा 3। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा 3। अभी जाकर इसका तो हमारा HCF तो हमने इसको फाइंड कर लिया कि हमारा HCF इसका हो गया 3, पर हमें LCM इसका फाइंड करना है। तो LCM क्या करेंगे? LCM इज इक्वल टू में, देखिए यहाँ पर 2 इंटू में 2 इंटू में 3, इसको आप पहले लिख लीजिए। अब हमारा 3 कहीं पर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी, यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर 3 है, हमने 3 को पहले से ही लिख लिया है। ठीक है, और यहाँ पर 5 है और 7 है। 5 और 7 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू में 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई रहेगा। अब हम जब इन सभी का फैक्टर्स निकालेंगे, जब हम इन सभी का फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए हमारा HCF तो आ गया 3। हम पहले ही ये ऑप्शन और ये ऑप्शन काट देते हैं क्योंकि देखिए HCF हमारा 3 आया और इसमें भी 3 है, हमने इसको काट दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 इंटू में 7, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 420। यानी इसका जो राइट आंसर आया वो डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो ये काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में और इसे आप लोग इसी मेथड से पूरा बताइएगा। अगर आप इस मेथड से आप इसको करके बताएंगे तो ये आपको मिलेगा। इसका आपको 2 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको आराम से करिएगा। ठीक है, अगर आपको MCQs में आए, 1 नंबर में आए, तो आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लगा दीजिएगा। मतलब कि यहाँ पर 12 15 का निकाल लीजिएगा और यहाँ पर इन सभी का ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इतना आपको पता चल गया। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि इफ़ HCF इज़ 9 फाइंड द LCM ऑफ द इंटीजर 306 एंड 657। इसका हमको क्या बताना है? इंटीजर्स। अभी पहले हम इसकी हिंदी समझते हैं, ये संख्या क्या रहा है। अब देखिए ये संख्या कह रहा है 12 15। अभी ये क्वेश्चन क्या रहा है वो आपको मैं पहले बता देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांक 306 पूर्णांक 306 और 657 का HCF 9 है, तो LCM ज्ञात करना है। तो आपको LCM ज्ञात करना है। देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो 2 प्रोडक्ट नंबर, मतलब कि यह क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आता है। इसे आप लोग इंपॉर्टेंट समझिएगा। देखिए अभी हमारा जो फर्स्ट नंबर हो गया, हमारा जो इसमें फर्स्ट नंबर है वो क्या है? वो 306 है, हम उसको लिख ले रहे हैं। और जो हमारा सेकंड नंबर है यहाँ पर कितना दिया है? 657, हम इसको भी लिख ले रहे हैं। ठीक है, HCF इज इक्वल टू में हमको 9 दिया हुआ है और हमारा LCM हमको पता ही नहीं है। ठीक है, हमारा LCM इसमें हमको दिया ही नहीं है, यानी HCF इसमें LCM ही निकालना है इसमें। तो इसको हम कैसे हल करेंगे उसे हम पहले समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम हल कर ले रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि HCF इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। हाँ ठीक है,
अब HCF इन टू में LCM इज इक्वल टू में टू प्रोडक्ट नंबर्स, ठीक है। HCF हमारा क्या था 9 था, LCM हमें निकालना था, और हमारा जो टू प्रोडक्ट नंबर है वो है 306 इंटू में 657, ठीक है। अब हमारा LCM लिख के और हम इधर इसको उस साइड में भेजेंगे तो वो डिवाइड करेगा, तो 6 इंटू में 657 और ये डिवाइड करेगा, यहाँ पर आएगा 9 में, ठीक है। अब हमारा 9 × 9, ये 9 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 9 7 जा 63 होता है, 9 7 जा 63 होता है। और हमारा जो इसमें 2 बचा 27 बच गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 9 3 जा 27, 73 आ गया, ठीक है। अब हमारा 306 इंटू में 73 करेंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर हमारा आएगा 22338। अब देखिए अगर हम यहाँ पर इसको करेंगे तो यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन सही है, पर आप सोच रहे हो कि हमें इतना मल्टीप्लाई करने, इसकी मल्टीप्लाई ही ना करना पड़े, तो हम कैसे करेंगे, 6 3 जा 18 होता है, 8 आ रहा है लास्ट में, 8 वाला यहाँ पर भी लास्ट में आ रहा है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन मार दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं दिया है, मान लीजिए 8 इसमें भी दे दिया, इसमें भी दे दिया, इसमें भी दे दिया, तब आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, तब आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा। अब हमारा जो अगला है वो आपको यहाँ पर दिया है, क्या दिया है कि यहाँ पर दिया है व्हाट विल बी द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 0 2 4 6। इसमें आपको बताना है इसका आंसर। पहले हम समझते हैं कि इसकी हिंदी क्या होती है। हिंदी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो देखिए इसमें लिखा गया है सबसे पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा। अब अगर हम आपसे पूछें कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यानी सबसे छोटी हमारी जो भाज्य संख्या है वो क्या होती है, वो आप कहोगे 4 होती है। और जो हमारा प्राइम नंबर है वो सबसे छोटा कौन सा होता है, वो 2 होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। और कंपोजिट नंबर 4 होता है, ठीक है। प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, कंपोजिट नंबर 4 होता है। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, ठीक है। हमारा 2 और अगर हम 2 और 4 का HCF निकालें ऑफ HCF, इसका अगर हम HCF निकालें तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। सर निकाल के दिखा दीजिए। चलिए हम निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए अगर हम 2 इज इक्वल टू में करेंगे तो 2 इंटू में 1 होगा, 1 आ गया उसका। और यहाँ पर अगर हम 4 का HCF निकालेंगे 2 इंटू में 1 होगा। 1 तो लिखा नहीं जाता, 1 तो हमारा कॉमन ही होता है। अब देखिए इसमें हमारा क्या मैच किया, 2 वाला मैच कर गया, 2 वाला सेक्शन मैच कर गया, यानी 2 ही हो गया HCF, ठीक है। बहुत ही सरल था इस क्वेश्चन। ये आपको 2 नंबर का आए तो आप लोग पूरे इस एक्सप्लेन करके करिएगा। अगर आपको 1 नंबर में आए तो आप लोग कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से इसे निकाल लीजिएगा। भाई इसका क्या होगा, राइट आंसर 2 होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, राइट आंसर 2 होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है, व्हाट इज HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। इसकी हिंदी क्या होती है, तो देखिए 2 क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा। क्रमिक मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब जैसे 2 व 4 आपको संख्या इसका ही बताना है HCF, ठीक है। जैसे अब 2 व 4 क्रमिक इवन नंबर हमारा 3 तो हमारा ऑड नंबर हो जाएगा ना, तो इसलिए इसमें इवन नंबर पूछा हुआ है, इसलिए हम 2 और 4 लेंगे। क्या HCF आपको बताना है, HCF बताना है। अगर हम यहाँ पर मान लें 4 और 6 ऑफ HCF, इसका आपको HCF बताना है। इन सब का HCF क्या होगा आप लोग बताइए। तो मैं बताता हूँ, इन सब का HCF होगा 2। अभी हम जस्ट पिछले वाले ही क्वेश्चन में लगाए थे कि इनका HCF क्या होता है। जब हमने 2 का किया था 2 इंटू में 1 आया था, और 4 का किया था तो 2 इंटू में 2 आया था, तो यहाँ पर 2 मैच किया था। और हम 4 आपकी बार निकालते हैं 2 इंटू में 2, और 6 वाला 2 इंटू में 3, यानी इसमें भी 2 मैच कर गया। यानी हमारा जो भी आप निकालेंगे इवन नंबर का, अगर हम निकालेंगे 2 लगातार संख्या, तो उसका जो HCF आएगा वो 2 ही आएगा हमेशा, ठीक है, 2 ही आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी वाला ऑप्शन होगा, 2 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, इफ़ P
P and Q are two prime number, then what will be their HCF? इसका मतलब क्या हुआ, यदि P तथा दो अभाज्य संख्या है तो यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका HCF कितना होगा। P और Q अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या हम कोई सी भी ले सकते हैं, जैसे हम लेते हैं 7 और 11 लेते हैं। चलो 7 और 11 ले लीजिए, ठीक है। इसका आपको बताना है, ठीक है, आपको इसका बताना है क्या, HCF एंड LCM। तो अगर हम इन सभी का फैक्टर करेंगे तो 7 इज इक्वल टू में 7 इंटू में 7 होगा, 7 इंटू में 1 होगा, सॉरी 1 होगा। और हमारा जो यहाँ पर 11 है, इसका क्या होगा, 11 इंटू में 1 होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें 1 ही कॉमन आ रहा है, 1 हमेशा कॉमन आ रहा है, तो यानी कि हमारा जो इसका HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। सर जी इसका LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, तो LCM भी हम निकालते हैं। तो LCM देखिए P इंटू में Q, हमने P के स्थान पे 7 माना था और Q के स्थान पे 11 माना था, तो P इंटू में Q हो जाएगा। यहाँ पर 77 आ गया सर जी, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो B होगा, 1 होगा, क्योंकि इसका HCF पूछा तो HCF 1 होता है, ठीक है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि 156 एंड 13 ऑफ HCF इज 156 एंड 13 ऑफ HCF इज 156 तथा 13 का मासा है, इसका आपको मासा बताना है, ठीक है। अब अगर हम 156 इंटू में 13, क्योंकि आपको यह संख्या क्या दिख रही है, क्या दिख रही है, हम इसको बस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आएगा, LCM आ जाएगा। और हमारा अगर हम इसी को दोनों को भाग दे दें तो हमारा क्या आएगा, HCF आ जाएगा। HCF, ये हमारा HCF है, ये हम आपको ट्रिक से बता रहे हैं, ये हमारा HCF है और ये हमारा LCM है। तो देखिए हम इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 156 इंटू में 13 अगर हम करेंगे तो कितना आने वाला है, 156 इंटू में 13 करेंगे तो हमारा देखिए इसमें 13 के टेबल में क्या आता है, 156 आता है ना, इसका LCM क्या होगा, 156 ही होगा। और 13 156 और 13 ये टेबल में आता है, ठीक है। तो इसमें जो छोटी वाली संख्या होती है उसे हम HCF कहते हैं और जो बड़ी वाली संख्या रहती है उसे हम LCM कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, 13 होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा 13 और इसमें होगा 156। इसमें जो राइट आंसर आपको दिख रहा है वो क्या है, HCF इसमें दिख रहा है आपको 13। हमने अभी ट्रिक से समझा, अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे, 13 का हम निकालते हैं क्या, फैक्टर्स, 13 इंटू 1 हो गया। 156 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू में 3 इंटू में 13। HCF आपको दिख रहा है क्या है, कॉमन आपको संख्या 13 हो गई और 13 हो गई, और कहीं कोई मैच तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। LCM इसमें आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, LCM आपको दिख रहा है क्या, हमने आपको जस्ट अभी बताया 13 एक ही बार लिखा जाएगा और इंटू में 2 इंटू में 3 हो जाएगा, यानी 156 हो जाएगा। अगर आपको LCM पूछे तो ये बताना है, अगर HCF पूछे तो ये बताना है। तो हमको क्या पूछा था, हमको पूछा था HCF, तो ये होगा, ठीक है, HCF आपका ये होगा, बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन था। हमारा जो अगला है वो क्या चीज़ है, द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 4000 विल बी, इसकी हिंदी क्या होगी, संख्या 4000 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट और हम ट्रिक से समझेंगे, पहले हम ट्रिक से समझते हैं उसके बाद हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, पहले हम ट्रिक से समझते हैं, ठीक है। अगर आपका ये 2-3 नंबर में पूछे या 4 नंबर में पूछे तो आप लोग कॉन्सेप्ट लगाइएगा, अगर 1 नंबर में पूछे तो आप लोग ट्रिक से जवाब दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 4000 है, इसका हमें क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड बताना है, प्राइम फैक्टर बताना है, ठीक है। कैसे हम बताएंगे, जितनी बार हमारा 0 है उतनी बार हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू में 5 लिखेंगे। 2 इंटू में 5 एक बार हमने लिख दिया, 2 इंटू में 5 2 बार लिख दिया, 2 इंटू में 5 3 बार लिख दिया। और 4 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू में 2, आपको 2 इंटू में 2, 1 2 2 2 3 2 4 5 5 हमारे 2 हो गए, और हमारे 1 2 3 हो गया हमारा क्या, 3 हो गया हमारा 5। और इसमें जो राइट आंसर है वो है आप लोग पहले ऑप्शन अच्छे से मैच कराइएगा, उसी के बाद मान लीजिए इसमें से आप कोई भी दे सकते हैं, पर इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, ठीक है। इसमें से देखिए
क्वेश्चन आपको भ्रमित करने के लिए इस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है। तो 2 की पावर 5 इंटू में 5 मत है, ये आपका था ट्रिक। अगर आपका जितना जीरो है, अगर मान लो मैं कह दूं कि भैया 1200 का निकाल दो, 1200 का आप क्या प्राइम फैक्टर निकाल दो, तो कैसे करोगे भाई, कितनी बार जीरो है, तो हमारा 2 बार है, 2 बार हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे 2 इंटू में 5 करेंगे, ठीक है। और हमारा 12 का क्या होता है फैक्टर, 2 इंटू होता है, 2 इंटू होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3, नहीं यहाँ पर 2 नहीं होता है, 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है। अभी देखिए क्या हो गया हमारा, ये हो गया 2 का 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, तो हमारे यहाँ पर 4 बार हो गया। और 1 बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर इंटू में 2 बार हो गया, 5 की पावर 2। देखिए हमारा ट्रिक से कितने अच्छे से समझ में आ गया। अब हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 4000 का हमारा एलसीएम निकाल लेना है। 2 बार जाएगा, कितना आया 2000 आया, 1000 आया, फिर 2 से जाएगा, फिर 5000 आएगा, 500 आएगा, फिर 2 से जाएगा 250 आएगा, फिर 2 से जाएगा 125 आएगा, फिर यहाँ पर कितनी बार जाएगा, फिर हमारा 5 बार जाएगा, 125 है यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा कितना 25 आएगा, फिर 5 से जाएगा 5 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब आप देखिए कि 5 हमारा 3 बार है और 5 बार है हमारा 2, यानी कि जो हमारा राइट आंसर है वो क्या चीज़ है, वो हमारा है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। सही है ना, हाँ सही है। तो आपको इसी प्रकार लगाना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, कॉन्सेप्ट आपको इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 1 नंबर में पूछे तो आप आराम से लगा सकते हैं, जो मैंने टिप बताया था उसमें से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि द HCF ऑफ नंबर 108 एंड 120 विल बी। इसका आपको बताना है HCF। कैसे इसको बताएंगे, संख्या 108 और 120 का मासा होगा, हमें क्या बताना है HCF बताना है। तो 108 इज इक्वल टू में और 120 इज इक्वल टू में, हमें इन्हीं दोनों का हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो हम जल्दी से इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। 2 इंटू में 3 इंटू में 3 होगा। आप लोग इसे करके देखिएगा फैक्टराइजेशन, क्या यही होता है, कहीं हमारा गलत तो नहीं है, आप लोग चेक करिएगा, ठीक है। 2 इंटू में 5, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर देखिए कॉमन हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ पर पहला नंबर तो ये मिल गया पहले ही, दूसरा नंबर ये मिल गया, ठीक है, दूसरा नंबर ये मिल गया, पहला हमारा ये मिला और हमको दूसरा ये वाला मिल गया। अब हमारा तीसरा ढूंढते हैं, तीसरा हमारा है ही नहीं, यानी 2 ही मिला। HCF इज इक्वल टू में क्या होगा, इसमें हमारा क्या आएगा राइट आंसर, 2 इंटू में 2 4 ही तो होगा। एक सेकेंड, कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी, 2 नहीं सही तो है। तो हमें सबसे पहले 108 इज इक्वल टू में 120 इज इक्वल टू में इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें बताना है HCF हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम समझते हैं, ठीक है। देखिए पहले तो हम निकाल लेते हैं 108 का हम निकालते हैं। तो ये 2 बार में जाएगा 54 आएगा, फिर 2 बार में जाएगा 27 आएगा, फिर 3 बार जाएगा, यहाँ पर आएगा 9, फिर 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 1 जाएगा, यानी 2 इंटू में 3 इतनी बार आ गया। अब हम इसको जस्ट इरेज कर लेते हैं, जल्दी से हम इसको अच्छे से इरेज कर ले रहे हैं। अब हम निकालने वाले हैं 120 का, हमारा जो होगा ये हम निकालते हैं, ठीक है। 120 तो 120 का हम निकाल लेते हैं। 120 इसका होगा 2 बार में जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पर 60 आएगा, फिर 2 बार में जाएगा, यहाँ पर आएगा 30, फिर 2 से जाएगा, यहाँ पर आएगा 15, फिर यहाँ 3 से जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा 5 जाएगा, उसके बाद 5 आएगा 1 आएगा, यानी इसमें क्या होगा 2 इंटू में 5 ये होगा। तो देखिए इसमें हमारा 2 मिल रहा है, 2 मैचिंग कर रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, और ये भी मैचिंग कर रहा है, ये भी हमारा मैचिंग कर रहा है, और यहाँ पर एक हमारा यहाँ से 3 वाला मैचिंग कर रहा है,
यहाँ पर एक हमारा 3 वाला मैचिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये यहाँ से ये वाला 3 ये मैचिंग कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि 2 × में 2 3, यानी कि इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, वो होगा 12। क्या होगा 12। ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सरल है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द इंटीजर 26 एंड 91 एंड चेक दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर HCF इंटू LCM। हमें इसे चेक भी करना है, इसका LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है, इसका अच्छे से इसको चेक करके बताना भी है, ठीक है। तो हम पहले इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 20 के प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे, 20 के प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो हम पहले 26 के प्राइम फैक्टर, तो हम पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू में 2 × में 13 होगा। किसका निकाल रहे हैं, 26 का निकाल रहे हैं। और हमारा जो यहाँ पर 26 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 91 का हम निकालते हैं। क्या निकालेंगे, अब इसका हम निकालेंगे, इसका भी हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टर इसका क्या होगा, 17 × में 13 होगा, 17 × में 13 होगा। अब इसका HCF क्या होगा, यहाँ पर देखिए 13 मैच कर गया, 13 हो गया। और इंटू में LCM हम HCF लिख लेंगे, उसके बाद जो संख्या बची है वो सारा हम लिख लेंगे, ठीक है। इतना आ गया। अब हम इन्हीं सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 जा 14 इंटू में 13 कितना आएगा, 182 आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा 182 होगा। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था, आप लोग को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 182 हो गया इसका राइट आंसर। पर हमें चेक भी तो करना था क्या ये हमारा सही है या फिर गलत। चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, द प्रोडक्ट, इसे आप लोग याद करे रहिएगा क्योंकि ये पेपर में हर एक बार पूछा जाता है। ये इससे क्वेश्चन 101% आता है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। और इज इक्वल टू में क्या होता है, HCF इंटू में LCM, ठीक है। अब हम इसी के जरिए निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 26 इंटू में हमारा क्या होगा, 91 होगा। और हमारा HCF इंटू में LCM 13 इंटू में 82, 13 इंटू में 82। अब हमारा जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 2 3 66 आएगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आप खुद ही करिएगा, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई इसमें करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए हम आपको बताएंगे, आप लोग मल्टीप्लाई खुद ही से करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रूफ में दोनों साइड LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गया, यानी ये क्वेश्चन सही था हमारा। 182 इसका ये है, क्या है हमारा 182 इसका LCM है, HCF 13 है। अब हमारा जो ये वाला क्वेश्चन था, गिवन HCF 81, 36 इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ 81, 36। HCF 21 36 9 दिया है, इज इक्वल टू में 9 दिया है। फाइंड द HCF दिया गया है, LCM 21 36 दिया हुआ है, ठीक है। हमें यही बताना है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए हमारी पहली संख्या, फर्स्ट नंबर जो है, पहली संख्या 81 दी हुई है यहाँ पर। और सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ, तो हमने यहाँ पर 36 ले दिया। अब हमारा जो होता है HCF इज इक्वल टू में 9 दिया हुआ है। हमारा LCM हमें नहीं पता है, ठीक है। LCM हमें नहीं पता है, तो हम इसी को लगाते हैं, इसी को हम लगाते हैं। देखिए HCF इज इक्वल टू में LCM, अभी हमने जस्ट ये पिछले ही क्वेश्चंस में हमने इसको हल किया था, फर्स्ट इंटू में सेकंड नंबर, इसको हमने आपको पिछले क्वेश्चन में हल किया था। 9 हमको पता है, क्या पता है, HCF। LCM हमें नहीं पता है, तो हम LCM ही लिख देते हैं। ये हमारा LCM हो गया, ये हमारा LCM लिखा गया। और हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 81 है, और सेकंड नंबर है हमारा 36। अब हमारा LCM इज इक्वल टू में 81 इंटू में 36 अपॉन में कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। इतना हो गया, 9 हो गया। अब जस्ट हमको इसी का क्या करना है, इसी का हमको कर देना है मल्टीप्लाई। 9 1 जा 9, 9 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। और 81 इंटू में 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 8 4 जा 32 आ गया। यानी 32 और 4 324 इसका जो होगा वो हो गया राइट आंसर, ठीक है। हमारा जो LCM आया वो कितना आया, 324। यहाँ पर आप लिख भी दीजिए कि LCM इज इक्वल टू में 324। अब हमारा जो अगला प्रश्न है ये भी काफ़ी
अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चेक वेदर फ्रॉम एनी नेचुरल नंबर द नंबर 4 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0। बच्चों आप लोग इसको लिख लीजिए, 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर से आने वाला क्वेश्चन, 4 नंबर का ये पूछा जाता है। तो इसको कैसे निकालेंगे आप लोग समझिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट इसका क्या है, कॉन्सेप्ट अगर हम इसको समझे, कॉन्सेप्ट समझे तो जैसे अगर हम n के स्थान पे 4 की पावर 1 है, n है तो 1 रख दें। 1 क्या है, 1 एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या यही तो होती है 4, और 4 की पावर 2 है, रख दे नेचुरल नंबर, ठीक है प्राकृतिक संख्या, और 4 की पावर 3 रख दे, कितना होगा 64 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक चीज़ आप लिख लीजिएगा, वो आप क्या लिखिएगा, मैं बोल दूँ आप लोग लिख लेंगे, चलो हम लिख दे रहे हैं। 4n में संख्या, 4n में संख्या के, चलो हम लिखते हैं, ठीक है हाँ ये रहा, आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप यही वहाँ पर लिख दीजिएगा। हमने कॉन्सेप्ट क्या समझा कि हमने समझा कि 4 की अगर 4 की पावर 1 है तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 4 आएगा, और 4 की पावर 2 है तो यहाँ पर कितना आएगा 16 आएगा, और 4 की पावर 3 है तो हमारा कितना आएगा यहाँ पर आएगा 64, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा गया है, इन 4 ओनली 2 into 2 comes in the factor of the number 4, hence from any natural number 1, 47 will end the digit 0, note to end at 0 there should be 2 and 3 at least once। इसको आप कैसे करेंगे आप लोग इसे बताइए हमें। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप इसको समझिए, ये क्या लिखा गया है, 4n में संख्या 4 के गुणनखंड में केवल 2 गुणे 2 आता है, अतः 4 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त होगी। यहाँ पर नोट में आपको कुछ लिखा गया है, हाँ यहाँ पर नोट लिखा गया है, ये रहा नोट, ये अलग से था, ये है हमारा नोट। इसमें क्या लिखा गया है कि 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम 1 बार 2 व 5 होना चाहिए। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। यह क्वेश्चन कहा गया था कि 4 और n, हम इस पे n पे कौन सी ऐसी संख्या रखें कि जो हमारा डिजिट आए उसके लास्ट में 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए। तो हमारा वही हमने लिखा कि अगर हमें 0 लाना है तो 2 व 5 यानी 2 and 5 होना चाहिए लास्ट में। यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर ठीक है ये 5 है, इसे आप लोग समझिएगा, ये 5 है। यहाँ पर जो 3 है, 3 वाले स्थान पे हमारा क्या है, यहाँ पर है 5, ठीक है इसे आप लोग समझिएगा। यहाँ पर 3 नहीं था, यहाँ पर 5 था, ठीक है ये हमारा 5 है। तो क्या होना चाहिए, 2 और 5 लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे होगा हमारे प्राकृतिक संख्या, हमने आपको बताया 1 होगा, 4 की पावर 1 4 होगा, 2 होगा 16 होगा। तो हमने इसमें आपको रिप्रेजेंट किया, आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि जाकर 4 की पावर n 4 1 इज इक्वल टू 4, 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16। चेक वेदर फ्रॉम, इसका जो सही से होगा हमारा, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 2 into में 2 कम्स इन द फैक्टर ऑफ द नंबर 4। इसका मतलब कि हमारे लास्ट में जो हमारा इसका फैक्टराइजेशन बने उसमें 2 into में 5 होना ही चाहिए, तभी हमारा लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि 5 2 10 होता है, तभी हमारा 0 आएगा, ठीक है। तो हमारी ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आप लोगों ने हमारी जो रियल नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो था अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग रियल नंबर वाला भी देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट सभी को।